राजस्थान अब चुनावी मोड में आ चुका है। चुनावी मुद्दे जो हैं उसमें युवाओं से जुड़े मामले सबसे ज्यादा रहेंगे और इन्हीं मुद्दों को भुनाने की कार्रवाई में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी एजेंसी ईडी ने जयपुर में छापेमारी शुरू की है। निशाना बना है कलाम कोचिंग। जी हां, कलाम कोचिंग का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। पेपर लीक जैसे आरोप इस कोचिंग संस्थान पे रहे हैं। मामले की जद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसा आरोप लगता रहा है कलाम कोचिंग सीधे तौर पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के से संबंधित रही है। एक कलाम कोचिंग सेंटर है, उसके एक ब्रांच जयपुर में भी है। क्या कारण है कि अलग अलग परीक्षाओं का ठेका वहां पे देख करके केवल 70 अभ्यर्थी एक ही उससे सेंटर से सेलेक्ट हुए हैं। शेखावटी में आज बेरोजगार आरपीएससी में चयन के लिए नाथी के बाड़े की तलाश में है घेरे। यदि मैं कहूं कि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को उपकृत करने का यदि चारागाह बना हुआ है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को यदि मैं कांग्रेस लोक सेवा आयोग कहूं तो भी शायद अनियमित होगी। और कांग्रेस में पहले कहते थे कि दाल में कुछ काला होता है, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। और मुझे आश्चर्य है कि कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जादूगर हैं, लेकिन ये जादूगर और उसकी टीम का ही जादू है कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों के साक्षात्कार में अंक 80-80 आए। ये आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि किसी के हो। यानी पुत्रवधु का भाई, पुत्रवधु की बहन, तीनों में लिखित परीक्षा में तो 45% अंक और यहाँ पे 80% अंक। और ओबीसी का गलत सर्टिफिकेट देख करके जिस प्रकार की प्रक्रिया की है, मुझे लगता है ये पूरा कांग्रेस लोकसभा आयोग बना दिया गया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह सवालों में है। और अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, ये कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। एक कलाम का है, उसका कमाल तो बहुत ही जोर का है। सीकर में मैं कुछ निवेदन करूंगा। मतलब बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारंटी है, फीस हमारी मनमर्जी है, और वो बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीस है उनकी 3 महीने की 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और इनकी सबकी जुम्मेवारी है। ये जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं, और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है। कलाम का कमाल तो गजब का है। पूरी फैकल्टी के अंदर सरकारी नुमाइंदे, सरकार में नौकर है, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल असिस्टेंट प्रोफेसर। आज पहले इन्होंने पिंक सिटी पब्लिकेशन से कॉलेज व्याख्याता के अंदर एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में 100% आ गए, बड़ा विवाद चला। और ये राजेश सिमर आरपीएस डेपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में थे, आजकल बीकानेर में है। ये हेड है इस कलाम इंस्टीट्यूशन के। राजीव बगड़िया कॉलेज के लेक्चरर है। यूनुस खान उर्फ खान सर पहले मेरे जिले रतनगढ़ में थे, कॉलेज में आजकल सीकर में है। अरविंद भास्कर बाड़मेर के अंदर प्रिंसिपल थे, आजकल सीकर में बुलाए गए उनको। एस यादव शिक्षक है जयपुर के, पर सीकर में बैठे हैं। विवेक झाझड़िया ये 2018 में भूगोल में भर्ती हुए और कैसे सेलेक्ट हुए मैं आगे बताऊंगा। हरबंस गोदारा सहायक निर्देशक शारीरिक शिक्षा, ये वहां विराज रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए भी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके हर हालत में नौकरी लगेगी, जिसको गारंटेड बैच कहते हैं। और मैं समझता हूं अगर जांच की जाएगी 2 जनवरी 2020 को जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता की क्या परीक्षा हुई थी, इस कलाम ने क्या कमाल किया। अध्यक्ष महोदय, कुल जितना सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रतिशत देखोगे तो इनका बहुत बड़ा है। और मैं निवेदन करूं, मैं कोई स्कोर करना नहीं चाहता, पर कई बार यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब मैं जब फोटोग्राफ देखता हूं, आप कहेंगे फोटो किसी के साथ हो सकती है, मैं उसको विवाद नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को सरकार में बैठे लोग लेकर और आदरणीय सोनिया गांधी जी को ले जाकर कहें ये थिंक टैंक है, ये कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करने वाला टैंक है, उनके साथ फोटो खिंचवाए। और हद तो तब हो गई जब गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस से तो उसको पैसा साइफन किया जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप मैं जवाब देते हुए बताएं, क्या ये सही नहीं है? 19, 20 और 20-21 के अंदर 82 करोड़ रुपए इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से दिए गए। इसको लेके चूंकि ईडी के पास पहले से इनपुट रहे हैं कि किस तरह से एकदम सिलेक्शन की गारंटी और ऐसी चीजों को लेकर ये कोचिंग संस्थान बीते कुछ ही समय में, खास करके सरकार आने के बाद में, बहुत बड़ी हाइट पकड़ता है। शेखावाटी से शुरू होता है और राजधानी में एक बड़ी बिल्डिंग में बड़े पैमाने पे कोचिंग शुरू होता है। तो इसको लेकर क्या पैसे का अवैध लेन देन हुआ है?
या इस मामले में पेपर यहां लीक होने जैसी बात आ रही है, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन बड़ी कार्रवाई कलाम कोचिंग पे हुई है। कलाम कोचिंग का मामला पहले राजस्थान की विधानसभा में भी जोर शोर से उछल चुका है। आपको बता दें, पेपर लीक राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और इसमें कतिपय कोचिंग सेंटर्स के नाम भी आते रहे हैं। हालिया जो पेपर लीक हुआ था, जो उदयपुर में जो चलती बस में पेपर पकड़े गए थे, उसमें एक कोचिंग सेंटर का नाम आया था। उस कोचिंग सेंटर का जो संचालन केंद्र था, किराए की बिल्डिंग थी, उसे तोड़ दी गई थी। तो ये अभिज्ञान कोचिंग नाम था उसका। अब जो कार्रवाई हुई है वो कलाम कोचिंग पर हुई है। राजनीतिक कार्रवाई इसे कहा जाएगा, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनकी ओर से। लेकिन पेपर लीक पर केंद्र सरकार की ओर से यह पहला एक बड़ा झटका है। देखना यह है कि केंद्र सरकार योगी की तर्ज पे यहां भी बुलडोजर चलाएगी या नहीं। लेकिन चूंकि राजस्थान के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला भर्तियों में पेपर लीक और ऐसी चीजों से रहा है, तो ऐसे में इस संस्थान की अगर मिलीभगत पाई जाती है तो सीधे तौर पे, हालांकि यह केंद्रीय एजेंसियों की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले सीकर में एक प्रिंस इंस्टीट्यूट नामक संस्थान है, जिसमें कॉलेज है, कोचिंग जैसा संस्थान है। वहां पर भी बड़ी कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई और पैसे के अवैध लेन देन की बात सामने आई है। ऐसे में एक सीधी सी बात जो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि जब ऐसे कोचिंग अथवा शैक्षणिक इंस्टीट्यूट जो कि पैसों का अवैध लेन देन करते हैं, देश में काला धन का एक माध्यम बने हुए हैं, क्या अपने बच्चों को यहां पे शिक्षण के लिए भेजना एक सही कदम है? इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।